हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, then your option number C will be correct. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, then your option number D will be correct. Okay, so let's see the assertion. तो assertion कहता है कि complex anion Re2Cl8 2 negative has one delta bond, one sigma and one pi bond. Okay, so let's solve this question. तो इसमें हमें दिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है रीनियम का एक कॉम्प्लेक्स है Re2Cl8 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें एक डेल्टा बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ओके, सो व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, वी फाइंड दैट कि जो स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें रीनियम जो है इस तरीके से 4 बॉन्ड से रीनियम के साथ अटैच्ड होता है और पर हर एक रीनियम पर यहाँ पर 4 क्लोरीन इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें रीनियम के साथ 4 क्लोरीन्स अटैच्ड हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अटैच्ड होंगे, ठीक है। और रीनियम दूसरे रीनियम के साथ अटैच्ड होता है एक 4 बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। अब इन 4 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। बाकी जो 2 बॉन्ड्स हैं वो इसमें होते हैं पाई बॉन्ड्स। इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और एक डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो इन 4 बॉन्ड्स में एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। तो असर्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक डेल्टा, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाई नहीं जबकि 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसने बोला है DZ स्क्वायर कैन नेवर फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। तो जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, ये DZ स्क्वायर ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, ये ना ही पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नॉट फॉर्म पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो ना ही पाई बॉन्ड और ना ही डेल्टा बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो रीजन एकदम करेक्ट है क्योंकि DZ स्क्वायर कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और असर्शन ऑलरेडी फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर होगा इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।